प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। आज दो बातें करूंगा आपसे खुदा के कलाम से, और आज का जो टॉपिक है भलाई कर और आनंदित रहे। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें, भलाई कर और आनंदित रहे। और इंसान ना तो आनंदित रह पाता है और ना भलाई कर पाता है। ये भलाई ऐसी नहीं है कि आपने कभी कर दी, थोड़े दिन कर दी। यहां पर इस कलाम में हम सीखेंगे कि कंटिन्यू एक प्रोसीजर है आनंदित रहने का भी और भलाई करने का भी। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान, आप अच्छे से जानते हैं, दाऊद का बेटा सुलेमान, जिसने बहुत बुद्धि प्राप्त करी, बहुत वैभव था उसके पास, बहुत धन संपत्ति थी उसके पास, और बहुत कम उम्र में वो राजा बना। और उसने अपने वचनों में इस बात को सिखाया। अगर हम तीसरा अध्याय चले जाएं, सबोपदेशक उसका तीसरा अध्याय आप निकाल लीजिए। अगर आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो सुलेमान अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है और कह रहा है कि मैंने सब कुछ कर देखा, सब कुछ करा मैंने, और कहने लगा सब कुछ करके देखा, सब हवा को पकड़ने के समान था। मैं सब व्यर्थ बता रहा है, और बता रहा है कि हर एक चीज का, हर एक बात का समय है, और कह रहा है लेकिन फिर भी सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मैं इसके तीसरे अध्याय के, सबोपदेशक उसका तीसरा अध्याय और उसके 12वें पद से आपसे बात करना मांगता हूं। और ये दो बातें यहीं से सीखेंगे कि ये बुद्धिमान व्यक्ति और सिखा रहा है कि देखो भलाई करो और आनंदित रहो। हम ना तो आनंदित रह पाते और ना भलाई कर पाते। जी मेरे लिए पढ़ दीजिए। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। हमें तो लग रहा था अच्छा मकान बना लेंगे तो आनंदित हो जाएंगे, अच्छी चीजें लगा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, ये कह रहा है कि मैंने जान लिया मनुष्य की जिंदगी में सिर्फ आनंद करना और भलाई करना। वो क्या होती है? भलाई। भैया हमारे बस की नहीं है भलाई करनी। हमने बहुत सारे लोगों के साथ करके देखी है, हमें हमेशा धोखा ही मिला है। हमने बहुत बार करने की कोशिश करी है। वो कह रहा है करते रहो। किसी ने कहा, महान पुरुष ने, नेकी कर और दरिया में डाल। आप अपना काम करिए और आनंदित रहना तो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे घर से, हमारे चेहरे से कोसों मील दूर है। इतनी टेंशन में रहते, इतनी चिंताओं में रहते। जरासी सी बात है, सिर्फ घर में भी, ऑफिस में भी जरासी सी बात थी, और उदासी ऐसे हमें पकड़ कर बैठ गई, ऐसे जकड़ कर बैठ गई। अब हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता, अब हमें किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। हम तो भीड़ में भी अकेले दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से आनंद बहुत दूर चला गया है। हम आनंदित रह नहीं पाते। अगर एक बड़ा मकान बन जाए तो हम आनंदित हो, कोई अच्छी ज्वेलरी हमारी बन जाए, कोई अच्छी गाड़ी हमारी हो, कोई अच्छा फोन हमारा हो। क्या आपका आनंद फॉरेन टूर लग जाए, हमारे कहीं निकल जाए हम, तभी आनंदित होगा? बाहर मजा आता है भैया, यहां तो बिल्कुल मजा नहीं आता। हमारा आनंद खो गया हो जैसे। और परमेश्वर यह चाहता है कि मनुष्य क्या करे? सिर्फ आनंदित रहे और भलाई करे। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी सी बातों पर, छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे चेहरे पे इतनी बड़ी उदासी आ जाती है। मैं कहना मांगता हूं, लोगों के चेहरे से पता चल जाता है जब उनके चेहरे पे अलग ही एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है कि भाई हमारा आनंद गया तो हम डिप्रेशन में गए, हमारे बीपी लो हो गया, फिर हम दवाइयों की तरफ भागते। क्यों अपना आनंद खराब कर रहे हैं? क्यों अपनी खुशी को कम कर रहे हैं? एक व्यक्ति विशेष की वजह से, उसने आपको कुछ कह दिया इसलिए, उसने आपकी बुराई कर दी इसलिए, आपको मालूम चल गई वो बुराई इसलिए नहीं। परमेश्वर कह रहा है किसी भी तौर से अपने आनंद को कम होने मत दो। किसी भी तौर से, किसी भी वजह से, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, किसी वस्तु की वजह से अपने आनंद को कम होने मत दो। लोगों की छोटी सी चीज क्या हो जाती है, छोटा सा नुकसान क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉस क्या हो गया, इतना उदास कब तक रहोगे? कब तक उदास रहोगे? परमेश्वर चाहता है आनंदित रहे, हम खुश रहे, हम अपने आनंद में बने रहे। अरे
शैतान आकर हमारे पास ऐसी ऐसी बॉल फेंक के जाता है कि अब इसकी खुशी को कम करो। फलाने की सैलरी देखी है कितनी ज्यादा है, फलाने का चर्च देखा है कितना चल रहा है, उसको देखा है तुमने, इसकी वर्शिप टीम को देखा है तुमने, उनको देखा है तुमने, उनका घर देखा है उनका, भाई उनकी चीजें देखी है तुमने, उनकी गाड़ी देखी है तुमने। तुम्हारे पास क्या है? तुम कौन हो? क्या हो तुम? कीड़े हो, मकोड़े हो। शैतान तुम्हारे दिमाग में डालेगा और तुम उसके बाद खाना खाओगे। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हो गया भाई? कहां चला गया तुम्हारा जॉय? कहां चला गई तुम्हारी खुशी? कहां चला गया तुम्हारा आनंद? बस एक रट्टू तोते की तरह कई बार हम कहते हैं और सब ठीक है, और सब क्या है? भाई आगे बढ़ो, आनंदित रहो, खुश रहो। कई बार लोगों को खुशी आप कहीं खरीद नहीं सकते, उसको आनंद को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। दूरी मत होइए आप परमेश्वर से। भैया संडे संडे ही आ पाते हैं हम तो ना, हाँ तो बाकी दिन अपने घर पर, अपनी जॉब पर, अपने सफर में खुदा के साथ रहिए, आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आनंद हमारे जीवन से बहुत दूर चला जाता है। मेरे साथ एक और वचन निकाले, अभी हम थोड़ा सा आनंद और फिर भलाई के ऊपर बात करेंगे। हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना हो, और ना थानों में गाय बैल हो, हाँ तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हबक्कुक नबी एक बात लिख रहा है, कह रहा है, सोच के देखिए, कह रहा है भेड़शाला में भेड़े ना हो, एक चरवाहे के पास भेड़े ना हो तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। भेड़शाला खाली हो तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कह रहा है अगर जलपाई के वृक्ष में फूल ना लगे, अंजीर के पेड़ में फल ना लगे तो कैसा लगेगा? कह रहा है किसान के खेत में खेती ना हो, अनाज ना होगे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल खराब लगेगा, बिल्कुल बेकार लगेगा। कह रहा है तो भी इन सब चीजों के बावजूद भी, चाहे अनाज उगे चाहे ना उगे, चाहे जलपाई के वृक्ष में फूल आए चाहे ना, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल लगे चाहे ना लगे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन। भैया जॉब नहीं है, मुंह लटका हुआ है, परमेश्वर देगा। भैया घर में प्रॉब्लम्स बहुत है, कलेश बहुत है, परमेश्वर घर के कलेशों को दूर करेगा। आप आनंदित रहना शुरू करें। शैतान आपके जीवन में आपके आनंद को चुरा कर आपको डिप्रेशन में डाल देगा, आपको ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, आपको नाना प्रकार की बीमारियों में डाल देगा। क्यों? क्योंकि आपका आनंद शायद किसी लड़के में था, शायद किसी लड़की में था, आपका आनंद शायद किसी चीजों में था, किसी व्यक्ति विशेष में था, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने आनंद को इन चीजों में ढूंढे। तभी वो कह रहा है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और अति मगन भी रहूंगा। चाहे मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो। हम गीत तो बड़ी आसानी से गा देते हैं, चाहे सब हो या कुछ ना हो, चलता रहूंगा तेरे साथ। कौन जाएगा चर्च? इतने टाइम से तो जाकर देख रहे हैं हम, कुछ तो फायदा हो नहीं रहा है, कुछ तो सुधार हो नहीं रहा है, कुछ आत्मिक उन्नति तो हो नहीं रही है। अरे भाई महीने में एक बार चर्च आते हो आप, और आप कह रहे हो आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है आपकी। आपके स्टेटस देखो तो सारे फिल्मी गाने लगे होते हैं आपके स्टेटस पे, और आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। भैया चर्च में कमी नहीं है, आप में कमी है। आपके घर में रोज कुड़कुड़ाना, आपके चेहरे पे रोज उदासी, आपका रोज लड़ना, आपने काम से आके बवाल मचाना अपने घर में। सारा टाइम तो आप अपने फोन पर, फिल्मी दुनिया में, दोस्तों में, जॉब पर खुदा के साथ बैठते हैं।
और फिर कहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। अरे आपका आनंद खुदावन में है, आप खुदावन में बने रहे और आपकी आत्मिक उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। बाइबल में लिखा है जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो सब बातों में बढ़ते जाओ। अरे कौन सी बातों में बढ़ना है? पहले हमें नहीं फिल्मी दुनिया में बढ़े, पहले कह रहा है कि आत्मिक उन्नति में बढ़ो। आत्मिक उन्नति होगी कैसे? रेगुलर चर्च आओ, महीने में एक बार आने से क्या होगा? महीने में एक बार आने से क्या होगा? मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो क्रिसमस पे आते हैं और फिर सीधा एनिवर्सरी पर आते हैं चर्च की। वो कह रहा है चाहे कुछ भी ना हो तो अभी मैं आनंदित और मगन रहूंगा, चाहे घर के हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, आप आनंदित रहना शुरू करें। एक विधवा है, सारपत की विधवा, और उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने डिसाइड कर लिया है कि आज की सुबह हमारी आखिरी सुबह है और अब हम जाएंगे अपने बेटे को, उसके घड़े में अकाल का समय है, वहां पर इतना अकाल है कि वो मरने को तैयार है। उनके घड़े में थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। क्या है? थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है। और उसने डिसाइड किया कि मर जाएंगे, लेकिन खुदा ने एक खादिम को वहां भेज दिया और वो खादिम जाकर कहने लगा तू अपनी बात के अनुसार करना, पहले एक काम कर, मुझे खिला दे। कह रही है यहोवा की कसम मुझ पे कुछ नहीं है खाने को। कह रहा मुझे खिला, मुझे भूख लगी। कह रही थोड़ा सा आटा है और थोड़ी सी कुप्पी में तेल है। मैं सोच रही थी एक रोटी बनाऊं, आधी खुद खाऊं, आधी अपने बेटे को खिलाऊं और मर जाऊं। उसने कहा कि तू मुझे खिला दे, एक रोटी का टुकड़ा लेती आई हो और पानी लेती आई हो। एक काम कर, तू पहले मुझे खिला दे, फिर अपनी बात के अनुसार करियो। मैं आपको कहना चाहता हूं उस औरत ने एक भलाई का काम कर दिया, अपने हिस्से का किसी को दे दिया। अपना हिस्सा हम किसी को दे दें? भैया ये तो कैसी बातें कर रहे हैं आप। इसी में आपका आनंद है, इसी में आपकी भलाई है। उस औरत ने, उस विधवा औरत ने क्या करा, उसको वो आटे की रोटी बनाकर उस खादिम को खिला दी। पता है आपको किस्सा यहां खत्म नहीं हो गया। उसने अपनी गरीबी में, अपने मुश्किल हालातों में, अपने उस शोक के समय में, अपने उस दुख के समय में उसने क्या करा, किसी के साथ भलाई कर दी। क्योंकि बाइबल में लिखा है आनंदित रहना और जीवन भर भलाई करना। उसने क्या करा, उस खादिम के साथ भलाई करी और ऐसी भलाई करी कि अब उस खादिम ने दुआ करी और बाइबल बताती है कि उसके घड़े का आटा कभी खत्म, उसकी कुप्पी का तेल कभी खत्म। मैं आपको यह कहना मांग रहा हूं, उसने आटे के ड्रम को या आटे के घड़े को ओवरफ्लो नहीं कर दिया कि उसमें से बहता रहा और बहता रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जब उसने उस आटे के ड्रम में या उस घड़े में हाथ डाला तो उसका हाथ छूचा नहीं आया, उसका हाथ खाली नहीं आया। उसमें से बार बार हर जरूरत के लिए, हर समय, हर वक्त उसके खानदान के लिए, नहीं सिर्फ उसके लिए, उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस आटे का ड्रम खाली कभी नहीं हुआ। जितनी बार हाथ डाला उसमें से आटा निकला और परिवार का पालन पोषण होता रहा। मैं आपको कहना मांगता हूं कि आसमान का खुदा आपके बैंक बैलेंस को भर नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान का खुदा आपके पर्स को भर देगा, आपकी अलमारी को पैसे से भर देगा, लेकिन आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको 10 रुपए की जरूरत है, खुदा 10 रुपए का इंतजाम करेगा। मैं ये कह रहा हूं 10,000 की जरूरत है, खुदा 10,000 का इंतजाम करेगा। अगर 10 लाख की जरूरत है तो खुदा 10 लाख का भी इंतजाम। लेकिन आप भलाई करें, वो आटे का पीपा उसका कभी खाली नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर दिया खुदा ने ओवरफ्लो हो रहा हो और उनने भर भर के सारी चीजें भर ली हो। नहीं, तो जब जब उस घड़े में हाथ डालती थी उसका आटा कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। आप भलाई करें, आप भलाई करेंगे तो आपके चेहरे पे उदासी नहीं आएगी, आपके जीवन में आनंद सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मैं आपको यीशु मसीह से मिलवाऊंगा, एक जो हमारा खुदा है, जिसको हम फॉलो करते हैं। उसने क्या किया, लोग उसको खाओ पेटू पियक्कड़ बोलते हैं, लोग उसको दुष्ट आत्माओं का सरदार बोलते हैं, लेकिन वो लोगों के साथ क्या कर रहा है, भलाई कर रहा है। क्योंकि वो जान गया था जीवन भर आनंदित रहना और भलाई करना। और बाइबल बताती है प्रेरित काम उसका 10 अध्याय और उसके 38 पद को अगर हम पढ़े, वहां ऐसा लिखा है, वे भलाई करता और सबको चंगा और जो शैतान के सताए हुए थे उन सबको अच्छा करता
फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। क्या कर रहा है यीशु मसीह? वही तो काम उसका 10 अध्याय 38 पद, फिर से कह रहा हूं, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता रहा। प्रेज द लॉर्ड। किन लोगों को अच्छा कर रहा है? उसको मालूम था कि ये एक दिन मेरे को काट पर लटका देंगे, उसे मालूम था कि एक दिन ये मेरी दाढ़ी नोचेंगे, उसे मालूम था एक दिन ये मेरी पसली पे भाला मारेंगे और मेरे लहू तार तार जार जार बहेगा। फिर भी वो क्या कर रहा है? उनके साथ भलाई करता फिरता रहा। मैं और आप एक बार भलाई करके सोचते हमने तीर मार दिया, एक बार किसी की मदद करके हम सोचते हमने लठ गाड़ दिया, एक बार किसी के साथ अच्छी बात क्या कर लेते हैं, एक बार किसी की मदद क्या कर देते हैं, हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ कर दिया, भाई हमारा अच्छा हो गया। आपको एक अच्छी बात बताऊं, लोगों को भलाई करके इतना आनंद नहीं आता जितना बुराई कर कर आता है। सच बता रहा हूं आपको, लोगों को अपनी खुशी से इतना आनंद नहीं आता जितना दूसरे के नुकसान से उन्हें आनंद मिलता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह सत्य है। किसी का नुकसान हो जाए, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, कुछ उनके साथ कुछ घटना घट जाए, उनके घर में तो पार्टी चल रही है, दूसरे घर में उनके मजे आ रहे हैं। अपने सुख से इतने सुखी नहीं है जितने दूसरे के दुख से बहुत खुश होते हैं लोग। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं कभी भी चीजों से अपनी खुशी को नहीं तोलता हूं कि ये होगा तो मैं आनंदित होऊंगा, ये मिल जाएगा। मेरे पास जो है, जैसा है, प्रभु ने मुझे बताया इसमें आनंदित रहो, इसमें खुश रहना सीखो। बाइबल बताती है जो थोड़े से थोड़े में ध्यानकदार है, जो तुम्हारे पर है उसमें खुश रहो। इस औरत ने भलाई करी और इसको एक रिवॉर्ड मिला कि इसके घर का आटा कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह भलाई करता फिरता रहा और लोगों को चंगा करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आप अपना हाथ ना रोके भलाई से। लोग आपकी लाख बुराई करें, लोग आपके बारे में कितना ही गलत क्यों ना बोले, आप अपना पाठ करते रहें। मैं अपनी बता रहा हूं आपको, दूसरों का मुझे पता नहीं। लोग कुछ भी कहते हो, पीछे से कहते हो, सामने भी आकर कह देते हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी खुशी को कम होने नहीं देता, मैं अपने आनंद को कम नहीं होने देता। मुझे मालूम चलता है कि यार वो मेरी बुराई कर रहा था, क्या हो गया, करने दो, लेकिन मैंने तो उनके साथ भलाई करी और करता रहा और करता रहा और करता रहा। आसमान के खुदा ने कहा तुम अपना पाठ करो, क्योंकि मुझे तो खुशी मिलती है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आनंदित रहो। कई बार हम सोचते हैं यार आनंद के लिए ना माहौल बनाना पड़ता है, खुशी के लिए माहौल, पार्टियों में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे तभी खुशी मिलेगी, तभी आनंद मिलेगा, कुछ अच्छा खाएंगे, कुछ बढ़िया मिलेगा तभी आनंद मिलेगा। अपने दुख में भी आनंदित रहना सीखो, अपनी घटी में भी आनंदित रहना सीखो, अपने कलेशों में भी खुश रहना सीखो। और लोगों ने कुछ कह क्यों ना दिया हो तुम्हारे बारे में, तब भी अपनी खुशी को कम होने मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को देखो, उसको मालूम था ये मुझे पकड़वाएंगे, और कौन? उसी के ग्रुप का यहूदा इस्करियोती। फिर भी उनके पैर धो रहा है यीशु मसीह, फिर भी अपने मेज पर बिठाकर उन्हें खाना खिला रहा है, फिर भी। और मैं और आप तो गुस्सा हो जाएंगे, किसी ने हमारी उनको आज के बाद अपने घर में नहीं देखने जाते, हम आज के बाद हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह को देखो, वो अपनी मेज पर बिठाकर खिला रहा है, पैर धो रहा है खुद, और अपने कपड़े उतार कर अपने अंगोछे से पूछ भी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात देखिए यहां पर खूबसूरत लिखी है, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा पद, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा पद, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्या सहा? उस आनंद के लिए कोई आनंद रखा था उसके लिए, उसे मालूम था ये बात, और वो दुख में भी समझ गया कि मैं ये दुख को सह लूंगा, ये दुख मेरे लिए बेहतर है, ये दुख मेरे लिए अच्छा है। कई बार दुख में तो हम इतने परेशान हो जाते, इतने परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख हमें क्या मिल गया, पूरा खानदान, पूरा परिवार मिनटों में ऐसे हो जाता है कि बस पूछो मत।
हमारी जुबान खराब हो जाती है, हमारी चाल खराब हो जाती है, हमारी बात खराब हो जाती है, हमारे एक्शन खराब हो जाते हैं, हम किसी को घर में कुछ समझते नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि हमारे पास से खुशी चली गई, आनंद चला गया। और भलाई करिए भैया, कैसे करे भलाई, हमारा तो आनंद ही चला गया, हमारा तो मुंडी खराब है। अब ना आराम से कुछ भी हम ना करेंगे ये सब, मौत बात ना करो तुम यार, मेरा मूड खराब है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बाद में लिखा है मन का आनंद, नीति वचन 22 अध्याय के 17 पद में लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। एक दवाई दे रहा है खुदावन, और उस दवाई में तुम्हारी खुशी छुपी है। और क्या है? कह रहा मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डियां। जब किसी का मन खराब हो ना, उसे तुम 56 भोग खिलाओ, उसे बकवास लगेगा। उसकी मनपसंद चीजें ले आओ, तुम उसके मन के मुताबिक कर दो, तुम कुछ कर दो तुम। मैं कह रहा हूं कि अपनी खाल के जूते बना के पहना दो उन्हें। अरे भाई, वो नहीं होंगे खुश, वो नहीं होंगे आनंदित। मन में असह्य रोग लगा है, उदासी आ गई है, आनंद चला गया है। और यीशु मसीह उस क्रूस का दुख सहने को तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था उसके आगे एक बड़ा आनंद रखा है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। और यीशु मसीह ने खुशी खुशी अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था मेरे लिए एक बड़ा आनंद है। और कैसा आनंद था? उसको सबसे अच्छा नाम मिला, सबसे अच्छी पदवी मिली, सबसे अच्छी जगह मिली, बाप के दाहिनी ओर जा बैठा। हम दुख में कई बार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है सुलेमान की उस बात को हम सीखे कि मनुष्य के लिए आनंद करना और जीवन भर भलाई करना। मत रोकिए भलाई से अपना हाथ। मैं आपको दाऊद का एक किस्सा पढ़ाना मांगता हूं और दिखाना मांगता हूं कि दाऊद ने क्या किया। और एक बार जब दाऊद को मालूम चला तो उसके पास मौका था, फिर उसने उस मौके को गवाया नहीं, उस मौके को उसने दुष्ट समझा और उस मौके पे उसने भलाई करना शुरू करा। दाऊद अंधों और लंगड़ों से बड़ी घृणा करता था। दाऊद अंधों और लंगड़ों से बड़ी घृणा करता था। और दाऊद ने एक फरमान जारी करा, जब वो राजा बना, नया नया राजा बना, लोगों ने उससे कहा यदि तुम इस देश में आना मांगते हो तो एक काम करो, अंधों और लंगड़ों का सफाया कर दो। दाऊद ने जोश में आकर एक ऐलान जारी कर दिया, और ऐलान ये जारी करा, निकाल लीजिए मेरे साथ, 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। और ऐलान ये जारी करा कि अंधों और लंगड़ों को मरवा दो और इन्हें मंदिर में बिल्कुल मत आने दो। लिखा है दाऊद अंधों और लंगड़ों से मन से घृणा करता था। कैसे करता था? मन से घृणा करता था। जी पढ़े। उस दिन दाऊद ने कहा, पढ़ते जाएं। जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, जो लोग यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े। हाँ। और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घृणा करता, अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घृणा करता था, उन्हें मारे। बस क्या करे? उन्हें मारे। एक दिन दाऊद ने, इसी 2 शमूएल से बता रहा हूं आपको, दाऊद ने शाऊल के एक सेवक को बुलाया और शाऊल के सेवक को बुला के, सीबा उसका नाम था, और सीबा से कहा क्या कोई शाऊल के घराने का है जिससे मैं योनातान की तरह, जो शाऊल का बेटा था, प्रतीति दिखाऊं, उसके साथ भलाई करूं, उसके साथ कुछ अच्छा करूं। योनातान का एक बेटा था मपीबोशेत। शीबा ने बताया कि योनातान का एक बेटा है, शाऊल का एक पोता है मपीबोशेत, वो है। दाऊद ने कहा पता करो कहां रहता है। लोदबार नगर में रहता है। शीबा ने बताया लोदबार नगर में रहता है। उसने पूछा किसके पास रहता है, पता करो। पता चला अमीएल के बेटे माकीर के घर पर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और मपीबोशेत को लाया गया। आपको बताओ मपीबोशेत कौन था? योनातान का बेटा, दोनों पैरों से अपंग था, लंगड़ा था। और दाऊद
तो लंगड़ों से और अंधों से घृणा करता था, और दाऊद अब उसके साथ भलाई करना मांगता है। अब दाऊद उसके साथ अपनी प्रतीति दिखाना मांगता है। अब दाऊद उसके साथ भलाई करना मांगता है, क्योंकि दाऊद को मालूम चल गया था जो मैंने पहले किया था अपने ओहदे में, अपनी तहस में आके। अब दाऊद के पास एक मौका था भलाई का। मुझे नहीं मालूम आपके घर में आप किससे जलते हैं, मुझे नहीं मालूम आप अपने पड़ोस से किससे जलते हैं, और आपने अपना हाथ भलाई के लिए रोक रखा है। आपको लगता है कि हम इसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, हम इसको पसंद नहीं करते, हम इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना मांगते। लेकिन आपको बताऊं, दाऊद ने अपने राजा होने का इनकार सा कर दिया, क्योंकि वो लंगड़ों से घृणा करता था। और दाऊद ने मपीबोशेत को कहा कि अब तू निरंतर मेरी मेज पर बैठकर खाना खाएगा। कैसी भलाई करी है। इससे पहले दाऊद मपीबोशेत के साथ भलाई करता, शाऊल के पोते के साथ, योनातान के बेटे के साथ भलाई करता, उससे पहले इनका तो नाम भी आ गया, योनातान, शाऊल, सीबा जो उसका सेवक था। लेकिन आपको मैं बताऊं, शाऊल के घराने के साथ एक व्यक्ति ने पहले ही भलाई करी। अमीएल का पुत्र माकीर ने क्या करा, इनका बहुत जगहों पर नाम नहीं है, इनकी बहुत चर्चा नहीं है। इसने शाऊल के घराने का जो एक वारिस बचा था, मपीबोशेत, क्योंकि शाऊल उस समय पर राजा था वहां का, उसने इनके साथ भलाई करी, अपने घर में रखा और उसकी सेवा करी, क्योंकि वो तो दोनों पैरों से अपंग था। आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ एक वचन निकाल कर पढ़ लीजिए, 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय उसका 1 पद। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं या भलाई करूं? और उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है, दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि भलाई करो, भलाई के लिए अपने हाथ ना रोको। और ऐसा लिखा है याकूब उसका 4:17 में ऐसा लिखा है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 17 पद, इसलिए जो भलाई करना जानता और नहीं करता तो वो पापी है, वो पाप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं भलाई करना, आपको आती है दुआ करनी, आपको किसी की खैरगिरी लेनी आती है, आपको किसी के घर में थोड़ा सा राशन डलवाना आता है, आपको किसी की बीमारी में वहां पर रुक जाएंगे तो कोई आफत नहीं आएगी। आप एक दिन अपनी जॉब की छुट्टी कर लेंगे, किसी के मातम में चले जाएंगे, किसी की भलाई कर देंगे, किसी के साथ खड़े होकर पीठ थपथपा देंगे, किसी बच्चे को सराह देंगे। आप भलाई करना जानते हैं और नहीं करते। आप कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा आपके पास बहुत है, आपका पैसा कीड़े लग रहा है। आपने अपने पैसों को बैंक में फंसा के, अपनी अलमारी में ठूस के, अपने तकिए के गलाबों में भर के रख रखा, लेकिन आपने भलाई करने से अपना हाथ रोके रखा है। और आसमान का खुदा कह रहा है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। अब दाऊद को मालूम चल गया कि मैं एक चरवाहा था, मैं भेड़ बकरियों को चराता था, धूप में जंगल में रहा करता था, मेरे बाप के घराने में कोई मुझे कुछ समझता नहीं था। अब मैं राजा बन गया हूं, लेकिन मुझे मालूम चल गया कि मैं भलाई से अपना हाथ ना रोकूंगा। और उसने एक लंगड़े के साथ भलाई करी जिससे वो घृणा करता था। अरे आप भी किसी से घृणा करते हैं, आपका भी किसी ने दिल दुखाया होगा, मैं कहना मानता हूं उसके लिए अच्छा बोलना शुरू करें, उसके लिए भलाई के काम करना शुरू करें, उसको आशीष देना शुरू करें, क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष का स्रोत बनाया। आप श्राप ना दीजिए, आप गंदी बात ना बोलिए, आप उनके लिए गंदा प्लान ना बनाएं, आप उनके लिए गंदी चीजें ना बोले। आपको मालूम है एक दिन दाऊद का पास मौका था, वो शाऊल को मार सकता था और शाऊल निहत्था था, सो रहा था, लेकिन तब भी दाऊद ने कहा एक दिन खुदा ने इसका अभिषेक किया है, और दाऊद ने उसके साथ कुछ नहीं किया। जबकि शाऊल उसको मारना चाहता था, उसके पास मौका था, उसने भलाई करी है। इसलिए दाऊद
भजन संहिता में कहता है 122 अध्याय में, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ मैं यहोवा को घर को चले, आओ हम यहोवा के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। उसको मालूम चला कि मेरा आनंद, मेरी खुशी खुदावन में है। और एक दिन दाऊद कहने लगा, भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 11वां पद होगा, और वहां पे लिखा है, तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे हालेलुया। और कभी चुप ना हो। मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। आपके विलाप को वो नित्य में बदल डालेगा, आपके शोक को वो आनंद में बदल डालेगा, और आपकी कमर पे आनंद का पटका बांधेगा। अब कभी आपके चेहरे पे उदासी, अब आप कभी परेशान, चाहे हालात, चाहे परिस्थितियां, चाहे लोग कितने ही आपके खिलाफ हो, लेकिन आपके चेहरे से खुशी कम नहीं होगी। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहे। और पौलुस नए नियम में आकर हमें सिखाता है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय के 4 पद को अगर हम पढ़े, वहां ऐसा लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिर क्यों बोला? मालूम था कि तुम्हारे को कोई कुछ कहेगा ना। एक गाना है ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। देख यार, उसने गाड़ी खरीदी, उसके घर में झूमर लगा, उसने मकान बनाया, उसने बिजनेस खड़ा किया, तुझको क्या हुआ भाई? तेरी खुशी कहां क्यों कम हो गई? तेरे मुंह पे वो उदासी क्यों छा गई? तेरे घर में मातम का माहौल क्यों बन गया? उसकी खुशी को देखकर तू इतना क्यों जल गया? बाइबल बता क्या बताती है, जब एक अंग को दर्द होता है तो सारा शरीर पेन में होता है। अगर एक तरक्की करता है तो सबको आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। जलना नहीं चाहिए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे हमारे आत्मिक फैमिली के परिवार का हो वो सदस्य, हमें उसके साथ आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सदा आनंदित रहें। कभी कभी हम आनंद के माहौल में होकर भी आनंदित नहीं होते। हम बड़ी ऐसी अच्छी जगह पर बैठे हैं जहां पर हंसी मजाक का समय है, सब बातचीत कर रहे हैं, फिर भी हम ऐसे उदास बैठे हैं। क्या हो गया भाई? सब आनंदित है, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। अब भाई क्यों ऐसे ही क्यों? आनंदित रहना सीखिए। परमेश्वर चाहता है भलाई करो और आनंदित रहो। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने अपने कानों से सुना है लोगों को कुछ कुछ कहते हुए मेरे लिए, लेकिन फिर भी खुदा ने मुझसे कहा तू भलाई कर, तू प्यार कर। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरा आनंद खराब ना हो जाए, मेरी खुशी कम ना हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि मेरा आनंद और मेरी खुशी कम हो जाए। खुदा आपके लिए भी सेम ऐसा ही चाहता है कि आपका आनंद और आपकी खुशी कम ना हो जाए। सोच के देखिए, कोई आपकी चुगली कर रहा हूं, अगला टॉपिक है वो, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके साथ जुड़ रहा है। और आप कैसे आनंदित रहेंगे यार? कैसे उस व्यक्ति के लिए कुछ मदद कर पाएंगे? कैसे उसके साथ आप कहेंगे प्रेज़ लॉर्ड? कैसे कहेंगे आप? और आपको पता है इतनी बुराई करी है यार। मेरी बाइक चोरी हुई अभी। मेरी जब बाइक चोरी हुई तो मैं ठीक था, नॉर्मल था। किसी ने मुझसे बोला भैया सब ठीक है, खाना खा लिया? मैंने हाँ सब ठीक है, खाना खा लिया। नहीं भैया उदास से लग रहे हो। मैंने तुरंत राखी से पूछा, मैं उदास लग रहा हूं? कह रही नहीं ठीक है। मैंने तुरंत दीपल को फोन लगाया, बात चली रही थी वैसे ही। मैंने बोला मैं उदास लग रहा था क्या? बोली हाँ दिखा नहीं रहे। मैंने कहा यार खुदा बाप, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है तूने मेरे लिए अच्छा इंतजाम रखा है, मुझे मालूम है कुछ बेहतर हुआ होगा। शायद उस बाइक से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तूने इसलिए वो बाइक दूर कर दी मुझसे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, 2 दिन भी नहीं हुए थे खुदा बाप ने कहा कि जब बाइक लिया।
मैं दूसरी बाइक ले आया और उससे कहीं बेहतर है, दिखने में, चलने में। बैठने वाले भी कहते हैं ये अच्छी है। बाइबल में लिखा है सब बातें, कहां पे लिखा है? रोमियो 8:28 में, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उसमें भी मेरी भलाई रखी है। हालेलुया। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप दूसरे की खुशी में खुश होना सीखिए। सबसे पहले दूसरे के आनंद में आनंदित होना सीखिए। पहले खुदा बाप आपको आपके आनंद से भर देगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूं, संसार का नहीं। मेरे पास बाइबल वर्स नहीं है, यूहन्ना में कहीं लिखा है कि मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूं, संसार का नहीं। संसार का आनंद थोड़े दिनों का है। संसार का आनंद आज तुम्हारे पास ऊंचे मॉडल का मोबाइल है, उसके बाद और ऊंचा मॉडल आ जाएगा। आज आपके पास ऊंचे मॉडल की गाड़ी है, उससे ऊंचे मॉडल की आ जाएगी। आप उदास हो जाएंगे। आज आपने अपना मकान 3 मंजिली बना लिया है, लेकिन सामने वाले ने 4 मंजिली बना लिया, आप उदास हो जाएंगे। लेकिन जो खुदावन यीशु मसीह आपको आनंद देगा, वो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके घर में चाहे शोक हो, चाहे आप गमगीन हो, उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर उदासी नहीं होगी, आप आनंदित होंगे। अपने आनंद को खराब मत करिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में लिखा है आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16, आनंदित रहो। बाइबल भरी पड़ी है। मैं बहुत सारी वर्ष आपको पढ़ाना नहीं मांगता हूं। भलाई के लिए बाइबल भरी पड़ी है। अगर आप नहीं करते हो तो आप पाप करते हो। मनुष्य के लिए जीवन भर भलाई करना और आनंदित रहना, इसके सिवा कोई और काम बताया ही नहीं है। आप कितने ही काम कर लीजिए, कितनी जद्दोजहद कर लीजिए, कितना ही ओवर टाइम कर लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, आपके चेहरे पे रौनक तभी आएगी जब आप खुदावन की हुजूरी में आएंगे। हालेलुया। जब आप खुदावन में बने रहेंगे। आप सोच के देखिए, आप सुलेमान से बढ़कर क्या कमा लेंगे। सुलेमान के यहां पर इतनी चांदी, इतना सोना था कि उसने खुदा का घर, खुदा का भवन भी सोने और चांदी से मंडवाया था। उसने अपना महल भी ऐसा बनवाया था, ऐसी ऐसी लकड़ियों से जो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। आप क्या कर लोगे? वो कह रहा है सब हवा को पकड़ने के समान है, सब व्यर्थ है, और आप उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं फिर। और उसने कहा कि मैंने जान लिया मनुष्य के लिए आनंद करना और जीवन भर भलाई करना, इसके अलावा कोई और काम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना मांगता हूं कि अगर आपने अपना हाथ भलाई करने से रोक दिया है, अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब आनंद तो हमारे जीवन से चला गया, हमने तो भूल ही गए उस आनंद को। हम आप कहें खुदा बाप हमारी कमर पे आनंद का पटका बांध दे, तो आपका आनंद, खुदा से कहे प्रभु हमें संसारिक आनंद नहीं, हमें वो आनंद जो तेरा है, हमें वो आनंद दे। आइए खुदा से दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आए प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु इस कलीसिया में आपकी मर्जी, आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी हो रही है प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने हम यहाँ बैठे हैं और कभी भी हम इस वचन को सुने या कोई और सुने, तो प्रभु उनकी जिंदगियों में आनंद और भलाई दिखाई दे सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।